हाँ जी। अब तक हमने डेरी और मिस्टर लैम्ब के बारे में के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो पढ़ी, और वही आगे कंटिन्यू हो रही है। मिस्टर लैम्ब उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ के जो पॉजिटिव साइड है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेरी अपनी ही बात पर अड़ा हुआ है और उनके साथ इसी टॉपिक पर वो थोड़ा सा आर्ग्यू भी कर रहा है। आगे कंटिन्यू करते हैं। हैंडसम इज़ एज हैंडसम गोज़। सुंदर वही है जो सुंदर लगता है। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ। एक कहानी की तरह कुछ बताता है, उसे स्टेटमेंट देता है कि सुंदरता को एक बार एक राक्षस से प्यार हो जाता है। एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। और जब वो जो खूबसूरत लड़की है या लाइक फेरी टेल्स की फेरी है, वो उस बीस्ट को किस करती है तो वो एक बहुत ही सुंदर राजा प्रिंस में चेंज हो जाता है। ओनली ही वुडेंट, लेकिन डेरी कहता है कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट। वो जैसा है, जिस तरह का, मतलब अब एसिड गिरने के बाद वो बुरा दिखने लग गया था, वैसा ही रहेगा। आई वॉन्ट चेंज, और मेरे में कोई बदलाव नहीं आएगा। मिस्टर लैम इन दैट वे नो यू वॉन्ट। वो कहता है कि हाँ, अगर इस तरह से सोचें तो कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि उसका चेहरा किसी भी तरह से अब बदल नहीं सकता था। डेरी एंड नो वन विल किस मी एवर। और डेरी कहता है कि कोई भी मुझे प्यार नहीं करेगा, कभी भी नहीं। ओनली माई मदर एंड शी किस्ड मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। वो कहते हैं सिर्फ मेरी माँ, इसके अलावा कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता। और मेरी माँ भी, जो मेरा फेस का दूसरा साइड है, जो बिल्कुल सही है, ठीक है, वहाँ किस करेगी। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी। और कहता है मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता कि मेरी माँ मुझे किस करे। शी डज़ इट बिकॉज शी हैज़ टू। क्योंकि वो कहता है कि वो क्यों प्यार करती है, क्योंकि उसे करना है, क्योंकि वो उसकी माँ है। लेकिन उसे, बच्चे को क्या लगता है, डेरी को, कि उसकी माँ आउट ऑफ सिंपैथी ये सब कर रही है जो उसे पसंद नहीं। वाई शुड आई लाइक दैट। मुझे क्यों पसंद हो ये। आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किस्ड मी। और कहता है कि अगर कोई मुझे नहीं प्यार करता, कोई मुझे किस नहीं करता, तो मुझे इस बात की कोई परवाह भी नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं ए बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम। लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर, क्या तुम इस बात की परवाह करते हो अगर तुम उन्हें कभी किस ना कर सको। डेरी वाट। ये एक अलग नई बात आई, डेरी को सुनने में लगी। मिस्टर लैम गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आइज, पीपल यू लव। तो मिस्टर लैम उसे कहता है कि सुंदर लड़कियाँ जिनके लंबे बाल हों, बड़ी बड़ी आँखें हों, और ऐसे लोग जिनसे तुम प्यार करते हो। डेरी हु वुड लेट मी नॉट वन। तो डेरी कहता है मुझे ऐसे करने कौन देगा, कोई भी नहीं। मिस्टर लैम हु कैन टेल। ऐसा कौन कह सकता है। डेरी आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट। तो डेरी कहता है कि मैं कभी भी अलग तरह से नहीं दिखूँगा, जैसा दिखता हूँ वैसा ही लगूँगा। When I am as old as you, I'll look the same। और जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो भी मैं ऐसा ही दिखाई दूँगा। I'll I'll still only have half a face। और मेरा तब भी ऐसे आधा ही चेहरा होगा, क्योंकि आधा तो उसका बिल्कुल सही था। मिस्टर लैम सो यू विल। मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ, ऐसे ही दिखोगे तुम। बट द वर्ल्ड वॉन्ट। द वर्ल्ड इज़ गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड इज़ देयर टू बी लुक्ड एट। वो कहता है कि हाँ, तुम तो ऐसे ही दिखोगे, लेकिन ये जो दुनिया है ये ऐसी नहीं रहेगी। इस वर्ल्ड के पास पूरा चेहरा है, और ये दुनिया क्या है, देखने लायक है। डेरी डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस गार्डन। तो डेरी कहता है क्या तुम्हें लगता है ये दुनिया है, ये पुराना गार्डन। मिस्टर लैम when I am here, not the only one, but the world as much as anywhere। कहता है कि जब मैं यहाँ हूँ, और केवल एक ही नहीं लेकिन पूरा वर्ल्ड, जितना कि सब जगह पर है। डेरी अब बोल रहा है डू यू थिंक डज़ योर लेग हर्ट यू। डेरी उससे पूछ रहा है,
उसने जब मिस्टर लैम ने उसे बताया था कि उसकी टिन की लेग लगी हुई है, उसी बारे में कि क्या तुम्हारी लेग तुम्हें दर्द करती है। टिन डजेंट हर्ट बॉय, तो मिस्टर लैम जवाब देते हैं कि जो ये टिन की बनी हुई है और टिन में कोई दर्द नहीं होता। डेरी, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, डेरी पूछता है कि ये ऐसा कब हुआ, मतलब तुम्हारी जो असली टांग थी वो कब टूटी। मिस्टर लैम, सर्टेनली डेरी, एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप। मिस डेरी कंफर्म कर रहा है कि कहाँ से कहाँ तक ये टिन की लेग लगी हुई थी। वो उससे पूछता है कहाँ तक। मिस्टर लैम, नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजेंट सिग्निफाई। मिस्टर लैम उसे बताते हैं कि ये जो टिन की जहाँ से टिन की लेग लगी वहाँ पर कभी कभार दर्द होता है, लेकिन वो कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। डेरी, ओ दैट इज़ समथिंग एल्स, दे ऑल से लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देम सेल्व्स। कहता है कि हाँ, ये लोग कुछ और ही कहते हैं कि क्या बताते हैं, लोग क्या कहते हैं कि उन लोगों की तरफ देखो जो तुमसे शायद कहीं ज़्यादा मुश्किल में हैं और बहादुर हैं, कभी रोते नहीं, कभी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कंप्लेंट नहीं करते, और उनके लिए आप कभी भी सॉरी भी नहीं फील करते। मिस्टर लैम कहते हैं आई हैवंट सेड इट, कहता है कि मैंने कभी भी इस तरह की बात नहीं की। डेरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ दैन यू, और कहता है कि लोग ऐसे भी कहते हैं, उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी बुरी परिस्थितियों में हैं या तुमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। थिंक यू माइट हैव बिन ब्लाइंडेड, सोचो मतलब बुरी से बुरी परिस्थिति के बारे में सोचो। मान लो कि तुम अंधे हो गए हो और बॉर्न डेफ या डेफ पैदा हुए हो मतलब जन्म से ही जो बहरा होता है, और हैव टू लिव इन ए व्हील चेयर, या तुम्हें हमेशा व्हील चेयर पर ही रहना पड़ता, और बी डैफ्ट इन योर हेड, या तुम्हारा सिर जो है वो अलग अजीब तरह का होता, एंड ड्रिबल, और तुम ड्रिबल मीन्स जो मुंह से अपने आप सलाइवा गिरता रहता है, कुछ इस तरह के होते। मिस्टर लैम, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ, ये सारी बातें भी सही हैं और तुम ये जानते हो।